दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव आपके बीच में उपस्थित हूँ इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट लेकर के। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आगे इंटीग्रेशन में किस फार्मूले का कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें आपको जानना अनिवार्य है। तो हम देखेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लोग ये पढ़ लिए थे कि पहला फार्मूला x पावर n dx का मान हम या किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, इसका जो फार्मूला होता है वो x पावर n प्लस 1 होता है डिवाइडेबल n प्लस 1 और प्लस c होता है। इसी पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे जिसकी जानकारी आप तक पहुंची या नहीं पहुंची वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ऊपर से बेल आइकन्स को भी आप दबाएंगे तो आपको पता चलेगा, उछलते हुए हमारा वीडियो आपके सेट के पास या सिस्टम के पास ज़रूर पहुंचेगा यदि आप चाहते हैं तो। खैर वो आप पे डिपेंड करता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन कोशिश करें हमारे मेहनत का थोड़ा बहुत फल ज़रूर दें। हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छा करके दिखाऊं आपको और सारे क्वेश्चनों पे ध्यान दूं। यदि आपको थोड़ा भी दिक्कतें होती होंगी तो उन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए हम हाजिर हैं। तो हमने ऐसे क्वेश्चनों पे कुछ क्वेश्चन लिए हुए थे हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा कोई ले लेते हैं हम लोग। सपोज करिए कि 2x प्लस 5 पावर n, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है सर। तो हमने क्या कहा कि 2x प्लस 5 पावर n प्लस 1 कर दें। जितना ऊपर वैल्यू प्राप्त हुई है n प्लस 1 पावर के रूप में, वह डिविजिबल के रूप में हो जाएगी सर। और मैंने एक बात और बता रखी थी, कांस्टेंट के साथ साथ इसमें जो x का मल्टीपल होता है, यानी x के अलावा उसमें उसके गुणज के रूप में, मल्टीपल के रूप में जो भी वैल्यू होती है हम उसे डिविजिबल के रूप में लिख लेते हैं। इनटू 1/2 के रूप में, सॉरी, जो भी वैल्यू होगा वहाँ पे हम इतने के रूप में राइट करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, 2x प्लस 5 पावर n प्लस 1 डिविजिबल 2 ब्रैकेट में n प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। ये आपका 2x प्लस 5 पावर n का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सर, सॉरी नॉट डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहले फार्मूले को अब लीव करते हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलेंगे। तो हमने आपको पहला फार्मूला बताया और शायद आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो उसके लिए मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, और नहीं आएगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा पुनः बताने की। तो अगला फार्मूला जो है हमारा सेकंड नंबर, सेकंड फार्मूला क्या है, 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, इसे प्राप्त करने के लिए हमें जो इसका फार्मूला यूज करना है वो क्या करना है, वो फार्मूला होता है सर log x प्लस c होता है। और इसी फार्मूले पे यदि हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं, सपोज करिए क्वेश्चन 1/ax प्लस 5 है और इसका हमें डेरिवेशन फाइंड करनी है, सॉरी नॉट डेरिवेशन, ये इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हमने क्या बताया, इस वैल्यू को ax प्लस 5 को हम मान लेते हैं कि ये टोटल वैल्यू आपकी t है। क्या सर, t है। तो ax प्लस 5 इक्वल टू t सपोज करेंगे यदि, तो यहाँ पे ax की वैल्यू ax पावर a dx हो जाएगा, a dx हो जाएगा जब इक्वल टू कितने के, dt के हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट फार्मूले पे पुट करें
और फार्मूले पे पुट करने से सारे वैल्यू हमारे बखूबी आ जाएंगे। यानी कि हम लॉग राइट करेंगे, लॉग राइट करने के बाद x की वैल्यू मैंने कहा ax + 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब प्लस c, याद रखिए कुछ और नहीं करना है, इसके डिविजिबल में जो मल्टीपल ऑफ x है यानी x का गुणक है जो, उसी का हमें डिवाइड कर देनी है। और ये प्लस c यहाँ ना रख करके प्लस c यहाँ करें, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन यदि हम उतारते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लें कि log 1/2/3x -5 हो और 1 के जगह पे dx की वैल्यू हो। पुनः हमें इसका डेरिवेशन फाइंड कर इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? रूल वही रहेगा, log 2/3x -5 + c डिविजिबल, हमने कहा जो x का गुणांक होगा मल्टीपल ऑफ x होगा वो हम डिविजिबल के रूप में राइट कर देंगे। और इसे हम क्या करेंगे, जब लाएंगे तो ये ऊपर जब जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा और log 2/3x -5 + c हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का जो सेकेंड फार्मूला है आपका 1/x dx, तो इस फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को इस तरह से पूरी तरह से समझ करके कर सकते हैं। यदि इसके अलावा आपको कुछ और भी प्रॉब्लम हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम इस रूल से नहीं किसी अन्य रूल से हमें लगाना चाहिए, तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। हम अगले फार्मूले पे चलते हैं। ये इंटीग्रेशन का सेकेंड फार्मूला था। अब हम लोग देखेंगे थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूले में सपोज करिए इंटीग्रेशन 1/x⁻2 dx का हमें क्या निकालनी है, इंटीग्रेशन निकालनी है। तो इंटीग्रेशन इसका निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता है कि आप इसे इस रूप में भी राइट कर सकते हैं, x⁻−2 dx के रूप में। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू प्राप्त होगी आपकी x⁻−2 + 1 हो जाएगा, वही वैल्यू -2 + 1 नीचे आ जाएगा और +c हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं, n की वैल्यू वहाँ पे कुछ भी हो सर, +1 करना है, चाहे वो वैल्यू माइनस में हो या प्लस में हो। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इंक्रीज करनी है, कितना 1 इंक्रीज करनी है। और जो प्रोसेस ऊपर n+1 की हो रही है सेम प्रोसेस उसकी डिविजिबल में होगी, यानी -2 + 1 होगा। और इंटीग्रेशन तो आप ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा आप राइट करोगे, यानी कि इसकी वैल्यू यदि देखा जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी कि x⁻−1 प्राप्त हो जाएगा, डिविजिबल -1 प्राप्त हो जाएगा। अब +c, इसे और क्या लिख सकते हैं, -x⁻−1 + c, और इसे और क्या लिख सकते हैं, -1/x + c। ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁻2 dx का। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट हमने फार्मूला क्यों ड्राइव किया है ये, क्योंकि हम डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर सकें, ये ध्यान रखिए। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, -1/x + c के, यानी कोई भी वैल्यू रहेगी 1/x पावर के रूप में, तो उसका हम मान निकालने के पहले हमें इतना ध्यान देना होगा। चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इन क्वेश्चनों को बखूबी देखेंगे। और क्वेश्चनों के बारे में जो भी चीज़ें आपको कंफर्म नहीं होगा वो कमेंट बॉक्स में आप राइट करें, वो तो आपके ऊपर आप पे डिपेंड करता है। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करें 1/p/qx + r, हमें पावर 2 करनी है और यहाँ पे dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने कहा कि जो x की वैल्यू होगी ये डायरेक्ट यहाँ पे -1 किसके रूप में आ जाएगी, p/q x + r के रूप में आ जाएगी।
और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू सी आ जाएगी। बट सर याद रखिएगा इसकी जो वैल्यू होगी मल्टीपल ऑफ क्या, जो भी होगा वो मल्टीपल किसके रूप में हो जाएगी, x की वैल्यू जो है यहाँ पे x का जो गुणांक है यानी कि मल्टीपल ऑफ x है, उसको हम उसी में क्या करेंगे, उसके डिविजिबल में मल्टीपल कर देंगे। यानी कि वैल्यू कितना रखेंगे, कोई भी वैल्यू हो तो इसके डिविजिबल कर देंगे, p बाई क्यू है तो p बाई क्यू कर देंगे। यानी कि इसकी वैल्यू q ऊपर चली जाएगी तो q बाई पी हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 बाई पी बाई क्यू एक्स प्लस आर प्लस सी। ये आपका हो जाएगा 1 बाई एक्स पावर 2 पे एक एग्जाम्पल जो आपको हमने दिया। अब आगे देखते हैं एक अन्य एग्जाम्पल के तौर पे जो इसके आगे हम लोग इस पे कोशिश करेंगे अन्य क्वेश्चनों पे भी। तो हम लोग देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आती है मेरी बात तो आप बेहिचक आज पूछ सकते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे, सपोज करिए कि 1 बाई ए एक्स प्लस बी पावर n दिया हुआ और हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम वही प्रोसेस है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई माइनस 1 बाई ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे जो x का गुणांक होगा यहाँ मल्टीपल में हो जाएगा, फिर प्लस सी हो जाएगा। यानी कि माइनस 1 बाई ए एक्स प्लस बी इंटू ए प्लस सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसके अलावा आपको कहीं दिक्कतें होती हैं तो उन दिक्कतों को हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। डिपेंड करता है कि आप कितना कोशिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट नंबर हम एक अन्य फार्मूले को लेंगे जो फार्मूले नंबर 4 पे डिपेंड करेगा। फार्मूला नंबर 4 क्या है, इस पे आके चलते हैं हम लोग और ध्यान देते हैं उस पर। तो फार्मूला नंबर 4 ई पावर एक्स डी एक्स है। एक्चुअल में इसका जो फार्मूला वैल्यू होती है वो ई पावर एक्स प्लस सी हो जाती है। सपोज करिए कोई क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और दिया हुआ ई पावर ए एक्स प्लस बी और डी एक्स दे दिया हुआ है और इसे हमें फाइंड करना है। तो याद रखिएगा ये ई पावर ए एक्स प्लस बी तो रहबे करेगा, लेकिन जो ए का गुणांक है वो मल्टीपल ऑफ टोटल के वैल्यू के आ जाएगा। सॉरी मल्टीपल नहीं, डिविजिबल वैल्यू आ जाएगा। यानी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई पावर ए एक्स प्लस बी डिविजिबल ए प्लस सी हो जाएगा। यानी कि ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सपोज करिए कोई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ई पावर 2x प्लस 5, इसे सॉल्व करते हैं तो ये ई पावर 2x प्लस 5 डिविजिबल 2 हो जाएगा, अब प्लस सी हो जाएगा। इसे और क्या लिख सकते हैं, यदि लिखना चाहते हैं तो 1/2 ई पावर 2x प्लस 5 प्लस सी लिख सकते हैं। इसे भी थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूँ मैं, a बाई ए के रूप में हो जाएगा, यहाँ पे ई पावर ए एक्स प्लस बी और प्लस सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी नेक्स्ट डे में हम लोग अन्य फार्मूले पे बहस करेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं वो बेहिचक आप बताएं, उसे गौर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। तो बाकी अन्य चीज़ें जो हम रोज़ कहते हैं आज भी कहेंगे कि जो हमारा जेनिथ क्लासेज है उस पे गौर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाएं, क्योंकि हमारी अगली वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन कंपलसरी है और बेल आइकन दबाने से पहले आपको थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करनी पड़ेगी और करने के बाद आपको हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।